प्रदेश में कड़ाके की ठंड है। न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री दर्ज किया गया है। कई इलाकों में 25 शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा। दतिया में तापमान 5.2 डिग्री दर्ज किया गया। पचमढ़ी में 7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। ग्वालियर में सर्द हवाएं चली। ग्वालियर का न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस रहा है। गरज चमक के साथ कई जिलों में भी बारिश हो सकती है। कहीं कहीं ओले गिरने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है बारिश और ओलावृष्टि की। तो दतिया में लगातार 10वें दिन पारा 5 डिग्री से कम रहा है। पचमढ़ी में 7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया और मौसम विभाग का कहना है कि 2 जनवरी के बाद से मौसम का मिजाज बदलेगा। मौसम करवट लेगा और गरज चमक के साथ रुक रुक कर कई इलाकों में बारिश हो सकती है। कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। नागदा की आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं फसलों के ऊपर कैसी सफ़ेद चादर चढ़ चुकी है, बर्फ़ की परत चढ़ गई है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ठंड नागदा में इस समय पड़ रही होगी। तो देखिए आप, जहां तक नज़र जाती है आपकी, वहां पर एक सफ़ेद चादर बिछी हुई है फसलों के ऊपर। फसलों की जो पत्तियां हैं उनके ऊपर सफ़ेद बर्फ़ यहां पर आपको नज़र आएगी। वहीं पाइप में पानी भी जम गया है। तो कहीं ना कहीं किसानों की चिंताएं भी बढ़ती हुई क्योंकि किसानों को पाला लगने की आशंका है अपनी फसलों में। तो राजधानी भोपाल और ग्वालियर में क्या कुछ हालात हैं ठंड को लेकर, उसे हम जानेंगे। राजधानी भोपाल से हमारे संवाददाता वासु चौरे और ग्वालियर से जुड़ गए हैं प्रहलाद सेन। सबसे पहले राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। वासु, जैसा कि मौसम विभाग ने कहा है कि 2 से 4 जनवरी के बीच मौसम करवट लेगा और बारिश होगी। कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। तो क्या कौन सा सिस्टम बना हुआ है जो बारिश ओलावृष्टि कराएगा वासु? बिल्कुल सुमित, देखिए पिछले कुछ समय से मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में शीतलहर चल रही थी, जिसके चलते कई जिलों में हमने देखा कि कोल्ड डे घोषित किए गए। आज मौसम में हल्की सी जो तब्दीली है वो ज़रूर नज़र आ रही है। जैसा कि मौसम वैज्ञानिकों ने 5 दिन का अलर्ट जारी किया था कि 2 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच मध्य प्रदेश के कई हिस्से ऐसे होंगे जहाँ पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, बारिश हो सकती है। कई जगहों पर ओले पड़ने की भी संभावना जताई थी। खासतौर पर जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, पश्चिमी मध्य प्रदेश के जिलों में ओलावृष्टि की जो संभावना है वो भी जताई गई है। और इसके पीछे की वजह यह है कि जो अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, उसके चलते जो नमी डेवलप हो रही है वो कहीं ना कहीं भोपाल और भोपाल के अलावा कुछ और जिलों में हल्की बूंदाबांदी वाली जो बारिश है वो करा सकती है समेत। और आज वो जो मौसम में परिवर्तन है वो भोपाल में देखने को भी मिल रहा है। अभी बीते दिनों की बात करें तो भोपाल का जो आसमान था वो साफ था, धूप खिली हुई थी, लेकिन आज करीब 8, साढ़े 8 और 9 बजे तक ऐसी संभावना जताई जा रही है कि बादल छाए रहेंगे, धूप इतनी उभर कर नहीं निकल के आ पाएगी। और आप, जब हमने सुबह शहर का जायजा लिया तो कई जगह से ये भी जानकारी मिली कि कई जगहों पर कोहरा भी देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके का जो मौसम है वो बना हुआ है और आने वाले समय में 1 से 2 दिनों तक कोहरा और हल्की बूंदाबांदी का सामना कहीं ना कहीं राजधानी वासियों को करना पड़ सकता है और जाहिर तौर पर इससे ठंड में और इजाफा होने के चांसेस भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। सुमित, ठीक है, ये तो बात हुई राजधानी भोपाल की। ग्वालियर में क्या कुछ हालात हैं ठंड को लेकर, उसे हम जानेंगे। हमारे संवाददाता प्रहलाद सेन मौजूद हैं। प्रहलाद, हम जानते हैं कि चंबल अंचल के वासी हर मौसम में परेशान रहते हैं, चाहे वो ठंड हो, गर्मी हो या बारिश हो। ठंडी भी उतनी ही पड़ती है, गर्मी भी उतनी पड़ती है। 4.8 ग्वालियर का तापमान रहा न्यूनतम। दतिया में हम देख रहे हैं 10 दिनों से तापमान 5 डिग्री से कम है। कितनी ठंड वहां पर महसूस हो रही है और मौसम विभाग का क्या कहना है चंबल अंचल को लेकर? देखिए सुमित, बहुत ज़्यादा ठंड यहाँ पर महसूस हो रही है। ग्वालियर का अगर तापमान की बात करें, जो कल रात का जो न्यूनतम तापमान है वो 4.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। वहीं दतिया में भी 5 डिग्री के आसपास ये जो न्यूनतम तापमान है वो रिकॉर्ड हुआ है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ के लोगों को, ग्वालियर चंबल के लोगों को ठंड से सामना करना पड़ रहा होगा। लेकिन जो मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया था कि 2 तारीख से मौसम करवट लेगा, उसका असर सीधे तौर पर दिखने को मिल रहा है। आसमान में बादल छाए हुए हैं और हल्का कोहरा भी
कुछ इलाकों में देखा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर आसपास के कुछ जिलों में बारिश हो सकती है, बारिश की संभावनाएं हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मौसम है ग्वालियर का वो पहाड़ी इलाकों से तय होता है। जम्मू कश्मीर और अन्य जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। इससे जो ठंड है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। अगर बारिश होती है तो ठंड में और ज़्यादा इजाफा होगा, यानी यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो और नीचे जा सकता है। अभी भी हम महसूस कर रहे हैं कि शीतलहर चल रही है। रात से कल दोपहर में जरूर मौसम साफ था, लेकिन रात होते ही शीतलहर का प्रकोप फिर से बढ़ गया, जो अभी भी जारी है और मौसम जो है वो एकदम से परिवर्तित है। देखना होगा कि क्या बारिश अगर ग्वालियर में होती है तो कितनी और ठंड बढ़ेगी और लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता तो बिल्कुल सर्दी का सितम तो प्रदेशवासी झेल ही रहे हैं। अगर बारिश और ओलावृष्टि होती है तो किसानों की चिंताएं भी कहीं ना कहीं बढ़ सकती हैं। वासु, आपका बहुत शुक्रिया।